मैं बीते 2 साल का रिकॉर्ड देख रहा था। बीते 2 साल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, फिर उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, हाँ, ये चुनाव आप हारे। हारे और ये हैं। बीते 2 साल की बात कर रहा हूं मैं, मुझसे इनकार नहीं कर रहे हैं, जबकि हारे हैं इसी बीच में भारत जोड़ो यात्रा रही। लोकसभा में आपने अच्छा किया, बट अगेन आप सरकार में नहीं आ पाए। बट उसके बावजूद फिर मैं कहूंगा, क्योंकि आप घूम टहल के आते हो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, एट द एंड ऑफ द डे वोटिंग सरकार पे। मुझे प्रमोद महाजन जी का वो डायलॉग जब उन संसद में भाषण दिया था उन्होंने कि वी आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बट वी आर इन अपोजिशन, ही इज ओनली पर्सन ऑफ हिज पार्टी बट ही इज द गवर्नमेंट। तो वो बड़ा इंडियन पॉलिटिक्स का एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बताया उन्होंने। अगर आपने स्पीच सुनी हो प्रमोद महाजन जी की, सुनिए। हाँ, लेकिन उसमें अब मैं बीते 2 साल का रिकॉर्ड देख रहा था। बीते 2 साल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, फिर उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, हाँ, ये चुनाव आप हारे। हाँ, हारे और ये हैं। बीते 2 साल की बात कर रहा हूं मैं, मुझसे इनकार नहीं कर रहे हैं, जबकि हारे हैं इसी बीच में भारत जोड़ो यात्रा रही। लोकसभा में आपने अच्छा किया, बट अगेन आप सरकार में नहीं आ पाए। देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, अंत होते होते असल में हम लोकसभा चुनाव में गए। बीच में जो विधानसभा चुनाव थे उस दौरान तो राहुल जी लगातार यात्रा ही कर रहे थे, मेरा अपना मानना है। और चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आप गोंडा से हो, जो चीज़ें मतलब अस्थाई ज़रूरी हैं, हो सकता है उन मानकों पे हम वहाँ खड़े ना उतर पाए। आपका क्या एनालिसिस है? कुछ तो आप लोग करते होगे ना बात कि यार इतने सारे चुनाव हो गए। देखिए, अभी जो राहुल जी ने जो खुलासा किया, राहुल जी ने जो सबूत देश के सामने रखे, हमारे लिए भी, जैसे मैं महाराष्ट्र चुनाव में बहुत इन्वॉल्व था, मैंने बड़ी रैलियां की, और लिटरली मतलब सबके लिए बहुत शॉकिंग है वो चुनाव कि कैसे वो बिल्कुल एकदम मतलब परिवर्तित हो गया। हरियाणा बहुत ही शॉकिंग है हमारे लिए। तो मतलब कुछ राज्यों के चुनाव तो इतने चौंकाने वाले हैं। बट कई जैसे पत्रकारों से मैं बैठता हूँ, क्योंकि हरियाणा हमारे लिए भी चौंकाने वाला था, लेकिन फिर जब कई लोग कड़े जोड़ते हैं कि शैलजा जी थी, वो कह रही थी, हुड्डा साहब को लेके जो बात चली थी, कुछ आपस में ही लोग हरवाना चाह रहे थे। मुझे तो यहां तक लोगों ने बताया, कांग्रेस में ही जो लोग आए मिले बैठे, कि वो चाहते थे कि जीतें, लेकिन इतना जीतें जिसपे हम सीएम बन जाएं, इससे जीतेंगे तो किसी और को बना दिया जाएगा। तो ये रहा कि इंटरनल, ये उस पूरे चुनाव की चोरी को उससे ध्यान हटाने के लिए बहुत आसान है कि शैलजा जी ने ये कर दिया। शैलजा जी तो ठीक है, उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया ना, इससे ज्यादा क्या कर दिया। हुड्डा जी का चला कि उन्होंने कई कैंडिडेट हटवाए। उसके बावजूद कांग्रेस को लेकर के जो लहर थी, आप यकीन करें, हाँ, ये सच है। मतलब मैं ग्राउंड पे था, मैंने प्रचार किया है वहां पर। महाराष्ट्र में मतलब मुझे झंडे नहीं दिख रहे थे दूसरी पार्टियों के, और बाद में पता चला कि वोटर लिस्ट में ऐसे मतलब एक साथ इतने नाम जोड़े गए। मतलब अभी सच में अभी उस पर बहुत काम होना बाकी है। बट आप बेंगलुरु सेंट्रल की सीट लोकसभा की हारना, मैं खुद मान रहा था कि वो नहीं हार सकते। और अब जब राहुल जी ने सबूतों के साथ ये कहा कि हम जो है इतनी बड़ी वोट चोरी पकड़ करके लेके आए, तो वो बहुत शॉकिंग। तो मतलब मैं ये मान लूं कि बिहार चुनाव आप लोग हार गए? नहीं, अभी तो राहुल जी ने जो क्रांति कर दी है बिहार में। अरे तो आप तो कह रहे हो क्रांति तो महाराष्ट्र में भी हो गई थी आपके हिसाब से? नहीं भाई, हमें बाद में पता चली ना, वो चोरी हमें बाद में पता चली। हाँ। इस बार तो हम पहले से सड़क पर हैं, और हम अभी आप देखिए, आज का वीडियो उठा के देखिए आप, चंपारण, मोतिहारी, बेतिया पहुंची यात्रा, जन सैलाब है कई किलोमीटर का। अब भीड़ जनता सड़क मैं भीड़ से वोट नहीं, भीड़ ही देखिए, आप भीड़ को, आप मोदी जी की रैली में, मतलब अगर विदेश में ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और वहां 200 आदमी बुला करके एम्बेसी अरेंज कर रही है, तो फिर आप कहो कि मतलब बस मोदी के नारे लग रहे हैं। भीड़ तो इस बार प्रशांत किशोर के लिए भी दिख रही है मुझे। दावा तो भी मेरे पॉडकास्ट में कर गए कि शुभांकर 150 के नीचे आए तो लानत है मेरे ऊपर। अभी आप हंसे रहे होंगे उस वक्त। उन्होंने कहा कि 150 आए लानत है। उस वक्त आप हंसे होंगे, मेरा ख्याल कहे कि 20-25 आए तो खुद तोड़ के फेंक दूंगा मैं। ये सब सारी रील्स और सारी भीड़ उस समय तक थी, हाँ, जब तक राहुल जी मैदान में नहीं उतरे थे, तेजस्वी मैदान में नहीं उतरे थे, महागठबंधन मैदान में नहीं उतरा था। जब से ये वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है, उसके बाद कहीं की कोई नई विजुअल है आपके पास? जाएंगे, अभी तो इलेक्शन माहौल पीक होगा, नहीं दिखेगा आपको। तो मतलब आप मान रहे बिहार में अच्छा होगा इस बार? बिहार में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं स्क्रीनिंग कमेटी में हूँ मैं ग्राउंड पे भी जा रहा हूँ, आपको देख के अच्छा लगेगा। आपका प्रमोशन इसी पे निर्भर करेगा? मुझे लगता है मैं जो काम कर रहा हूँ, वो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं उस पर कर रहा हूं। प्रमोशन लाइक वी से विद राजनीति में मुझे विद ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटी कम ग्रेटर भसड़, प्रमोशन डिमोशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप काम कर रहे हो, आप ईमानदारी से अपना काम करो और डरो मत। ठीक है, राहुल जी का नारा ही है, डरो मत। मैं बैठ के पढ़ रहा था, यूपी में एनडी तिवारी 35 साल पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे।
बिहार में 6 दिसंबर 1989 से लेकर 10 मार्च 90 तक जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे। इट्स बीन 35 ईयर्स, 35 साल हो गए इमरान यूपी और बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने। इन 35 सालों में तो मोदी जी या बाकी लोग नहीं थे। 35 साल में कांग्रेस की सरकार भी रही, केंद्र में लंबे समय तक रही। क्या वजह रही कि जो कांग्रेस यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में पावरफुल पार्टी थी, जिसके लोग आज इन बाकी पार्टियों में, क्षेत्रीय पार्टी में गए, वहां से कांग्रेस बिल्कुल विलुप्त हो गई। आज रीजनल पार्टीज पे बहुत डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, चाहे तेजस्वी जी पे या अखिलेश जी पे। देखिए, राजनीति में ये होता है, 35 ईयर्स होता है। और बहुत सारे, मतलब भाजपा का भी आप उभार देखेंगे, 2 सीट थी देश की पार्लियामेंट में उनके पास, और उभार आया। फिर वो राजनीति ऐसे ही काम करती इतना है। नहीं गए वो, जो इंदिरा जी एक चुनाव में चुनाव हार गई, अगली बार वो कितनी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। आपकी उम्र कितनी है? मेरी अभी 37-38 साल है। तब 2 साल के रहे होगे जब आपके यहाँ मुख्यमंत्री था। तो बहुत लंबा टाइम निकल गया भाई, इसलिए कह रहे हैं। नो डाउट 35 साल बहुत लंबा टाइम होता है। उत्तर प्रदेश में पार्टी को फिर से और मजबूती के साथ आने की जरूरत है, और लोकसभा में हमने अच्छा प्रदर्शन किया। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। कैसे? संगठन पे काम, देखिए, अल्टीमेट जो हमारा काम है वो संगठन पे काम करना, नई टीम खड़ा करना। बाकी चुनाव तो बहुत कुछ डिपेंड करता है उस वक्त के तात्कालिक मुद्दों पे। विधानसभा के मुद्दे अलग हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग हैं। और लोकसभा में किसी को उम्मीद थी उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें आने जा रही हैं विपक्ष के पास? बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं थी। आई सीटें। विधानसभा मुझे लगता है इससे और बेहतर होगा। सारे समीकरण हमारे पक्ष में हैं, और गठबंधन अच्छा करेगा मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में। और कांग्रेस भी, अब राहुल जी ने जिस तरह लीड ली है, तो आप ये कहना अखिलेश जी ज्यादा पॉपुलर आदमी है यूपी में, इसलिए वो अच्छा करवा देंगे? करवा देंगे। देखिए, सब अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर रहे हैं, और सबकी अपनी पॉपुलैरिटी है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। वो हमारे अच्छे सहयोगी हैं। लेकिन कांग्रेस जब सड़कों पे उतरी, आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा में उत्तर प्रदेश में जब राहुल जी निकले, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकले थे, तो जो मोमेंटम बना वो मोमेंटम हमने बनाया, राहुल जी ने बनाया। और चूंकि हम गठबंधन में थे तो फायदा दोनों को मिला। तो आप ये कह रहे हो कि राहुल जी की वजह से अखिलेश जी की सीटें बढ़ गई? अरे, इसमें कोई दो राय नहीं, बढ़ी, हमारी भी बढ़ी, उनकी भी बढ़ी। आप जब साथ मिलकर लड़ते हो तो फायदा होता है। अल्टीमेट आप वोट बिखेरते नहीं हो तो फायदा तो होता है। तो किसको ज्यादा फायदा होता है? सपा की वजह से कांग्रेस को, कांग्रेस की वजह से सपा को? अब दोनों को एक दूसरे से फायदा हुआ। शायर को बातों में उलझाने का मजा अलग है। आपके टॉप 5 एंटी बीजेपी शेयर कौन से हैं? बड़े सारे लिखे हैं आपने, मुझे लगा कुछ फेवरेट वाले पूछ ये लेते। रिसर्च तो आप ही ने की होगी। हाँ। आपको सारे ही लगे होंगे। हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ, बड़े सारे छोटे छोटे वाले अच्छे लगते हैं। एक गोबर वाला था। वो तो आपके फेवरेट कौन कौन से? लिखे तो बहुत सारे हैं। मैं टॉप देखिए, मैं एक्चुअली बेसिकली नज़मों का शायर हूँ। मैं नज़में कहता हूँ और वो लंबी होती हैं। मैं गज़लों का शायर नहीं हूँ कि एक शेर कह दिया। मैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट चुनता हूँ और उस पर नज़्म कहता हूँ, और मैं अपने फ़न का मतलब अलग सा एक अनूठा ही हूँ। गज़लें कहने की परंपरा है उर्दू शायरी में, नज़में कम लोगों ने कही। थोड़ा इसका अंतर भी समझाओ यार। हाँ, ये टेक्निकल लोगों को सबको पता होगा, नॉन टेक्निकल नहीं जानते होंगे। जैसे आपने एक गज़ल सुनी, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। हाँ, ये एक शेर हो गया। इसी के तसलसल से जुड़ा हुआ और शेर कहा उन्होंने, ये गज़ल है। उस पे कई विषय एक गज़ल में हो सकते हैं। एक शेर महबूब की जुल्फ़ों पे कह रहे हैं, तो दूसरा शेर जो है वो आंचल पे कह रहे हैं, तीसरा शेर जो है वो ख़त भेजा जा रहा है उस पे कह रहे हैं। बट आप नज़्म पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को चुनते हो। नज़में फैज़ ने बहुत अच्छी कहीं, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, ये नज़मों का वो फॉर्मेट लोग है। बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा, इश्क में काम बिगड़ता रहा, और आखिर हमने थक हार के दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो फैज़ नज़मों के बड़े शायर रहे, और यहाँ सरदार अली जाफरी बड़े शायर रहे नज़मों के। और बाद में हबीब जालिब पड़ोसी मुल्क में नज़मों के बड़े शायर हुए। तो हिंदुस्तान में गज़लों की परंपरा ज़्यादा है। आजकल जॉन एलिया साहब जॉन एलिया साहब भी गज़लों के शायर हैं। युवाओं में बड़ा इंस्टा रील पे चलते रहते हैं। हाँ, नई पीढ़ी का अपना टेस्ट है और वो पसंद करती है जॉन को। जॉन बहुत अच्छे शायर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जैसे शायरों को लेकर एक परसेप्शन होता है कि या तो वो दारूबाज होगा कि पी के लिख देता है, या इश्क में दिल तोड़ के लिख देता है। मैंने दोनों भरम तोड़े। मैं
मैं हिंदी साहित्य का किसी ने तोड़ा विद्यार्थी होगा रहा। ना, ये तो आपने हर जगह कह रखा कि मैंने दोनों तोड़े ओढ़े। हर आदमी का कटता है। देखिए आप हर जगह आप खुशनसीब नहीं हो सकते ना कि पॉलिटिक्स में भी चमक गए, यहाँ भी चमक गए, कहीं तो झटका दिया होगा ऊपर वाले ने। नहीं, मेरा मानना 37 है साल कि की उम्र में ब्याह नहीं किया तो कौन याद आता है जिसके चक्कर में ब्याह नहीं दरअसल कर आप रहे। किसी आर्ट फॉर्म से, मतलब कोई कला आपके अंदर है तो आप बड़ा खुशकिस्मत होते हैं इस मामले में, बड़ा प्रेम मिलता है आपको और फिर शहर छूटता रहता है, आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो दौर था वो बड़ी मोहब्बतों का दौर था, लेकिन दिल टूटने जैसी कोई बात हुई नहीं, सही बताएं। लोगों को लगता है कि शायर है तो दिल तो टूटा ही ये होगा। बकैती कर रहे हो आप। नहीं, 37 साल की उम्र में एक बार प्यार नहीं हुआ। नहीं, प्यार तो मतलब गजब, मतलब ये तो टोपीबाजी पे हो गया फिर काम। 37 साल का आदमी हो नहीं, गया, मतलब उसको आप प्यार चाह नहीं रहे हो कि आप जो टोपी पहना रहे हो मैं पहन लूं। नहीं, प्यार हुआ। अरे तो हम राजनीतिक टोपी थोड़ी ना पहना रहे मतलब हैं। बड़ा सोचते हैं कि हाँ, ये हमको बहुत क्वेश्चन, कहाँ ये प्यार हुआ। कॉमन क्वेश्चन आया था कि इमरान भाई से पूछना ब्याह काहे नहीं करते वो, तो हम ब्याह के पहले वाला स्टेप जो वो पूछ कौन लेते। सी हमारी उम्र निकल गई है भाई कि हम ब्याह नहीं कर फिर भी मतलब अभी राहुल जी पड़े हुए हैं, सलमान खान पड़े हमको हुए हैं, राहुल भाई के लक्षण नहीं लगे, सब पड़े हमको हुए हैं। राहुल भाई और सलमान खान के लक्षण नहीं लग रहे ब्याह हमारा करने वाले। लक्षण है हम ब्याह करेंगे, परेशान ना हो। और जिससे करेंगे बाद में आप समझ लीजिएगा कि उससे जिसको प्यार करना होता है वो तेजस्वी जी की तरह चुपचाप करके बैठ जाता है या अखिलेश जी की तरह कर लेता है। कैसे तेजस्वी लोग हैं। कितने तेजस्वी लोग हाँ हैं। मतलब भाई गजब शादी है दोनों की। अच्छी बात है, मतलब मुझे अच्छा अखिलेश जी लगा। से मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज उस जमाने में आप इंटरकास्ट मैरिज कर लिए थे, और वो भी जब बाप आपके खिलाफ थे पिताजी, और पिताजी लड़ाई किए थे उनसे अच्छी खासी। अखिलेश जी ने पूरा किस्सा सुनाया था हमें। तो अब किए होते तो अरे आज तो फिर आज डर लगता है हम लोग को। आज तो उसका नया नाम दे दिया जाता है। देखिए किया ना मैं भी तेजस्वी। किसी दिन खामोशी से कर लूंगा, आपको सूचना दे कोई दूंगा तय कर कि रखा है? शादी का। नहीं, तय कर लेंगे, मतलब अब सोच रहे हैं शादी करने तो बताओ ना, थोड़ा कहीं तो दिल टूटा होगा भाई, थोड़ा तो जिक्र करो ना, कितना सियासत करोगे। का। नहीं, इसमें सियासत जैसा कुछ नहीं है। या राहुल जी ने मना किया कि इश्क की बात नहीं करनी है, सीरियस पॉलिटिक्स। नहीं नहीं, राहुल देखो, एक बहुत क्लियर कह दूं, एक नैरेटिव रहता है ना, पार्टी लाइन, लीडरशिप से पूछ के बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। कांग्रेस सच में आपको बड़ी स्वतंत्रता देती है। मतलब मैं दिल से बात, आज तक पिछले 5 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहा हूँ, पार्लियामेंट में हूँ। मुझे आज तक पार्टी के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि इस टॉपिक पे नहीं बोलना है, इस पे क्यों बोल दिया। चलो हम लाइव टेस्ट कर लेते हैं, हमको अपना इश्क का किस्सा सुनाओ। पहले आप सुनो अपना इश्क। भाई मैं तो 1-2 साल में सेटल्ड हो रहा हूँ। मतलब मेरे इश्क का कोई किस्सा ऐसा नहीं कि इसे सुनाया जाए। सीरियस वाली मोहब्बत नहीं हुई। मतलब मुझे लगता है कि नहीं ही हुई। बड़ा कंफ्यूजन है मुझे। इम्तियाज अली का मैंने पॉडकास्ट किया तो उन्होंने कहा कि इंसान इश्क के तसव्वुर में होता है फिर ढूंढ लेता। आप कभी इश्क के तसव्वुर में नहीं हुए? वो बशीर साहब का शेर है कि नहीं, आप होते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं होते हो, आप होते हो। आप बिना मोहब्बत के जी नहीं सकते। और बट आपकी ज़िंदगी का जब गोल अलग अलग होता है ना, आपके टारगेट अलग अलग होते हो, आप अपने लिए सोचते हो कि यार मुझे ये करना ये तो है। इस दौर में समझ में तो आता है तो मुझे। सच में नहीं, इस दौर में हम लोग तो शायर तो समाज से और अपने दौर से 10-20 साल आगे ही चलता है ना। मतलब मेरे साथ तो मसला क्या रहा, ज़्यादातर दोस्त या तो बहुत कम उम्र के रहे या बहुत सीनियर रहे। तो आप अपनी उम्र को तो कभी जिया ही नहीं। हम तो लोग जो गुलजार साहब ने लिखा है कि वो जो किताबों में गिरने उठाने के बहाने फूल मिला करते थे, वो सब आप नहीं किए हो? नहीं, मिली, चिट्ठियाँ मिट्ठियाँ मिलती थी पढ़ाई के दौरान। तब तो मोबाइल था ही नहीं। वो बड़ी अच्छी वो कविता है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। उदय प्रताप जी का एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो